ये क्या हो गया? ठीक है, तो आज के क्लास में दूसरा फाइलम शुरू होने वाला है और दूसरा फाइलम का नाम है नाइडेरिया। ठीक है, इस नाइडेरिया नाम, अच्छा नाइडेरिया ही पढ़ने वाले थे या टिलोफोरा? नाइडेरिया है ना? तो ये जो नाइडेरिया जो है, ठीक है, नाइडेरिया नाम कैसे पड़ा आगे बताऊंगा मैं, नाइडेरिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि जो नाइडेरिया जो होते हैं, ठीक है, ये पूर्ण रूप से पानी के अंदर में पाए जाते हैं ये। ठीक है, ये कैसे होते हैं नेचर वाइज, ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि ये मोस्टली मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मरीन वाटर जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं फ्यू फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये कभी भी गंदे पानी में नहीं पाया जाता, हमेशा फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, या कहीं भी पानी, मान लीजिए पानी कहीं पे स्टेन्ड है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पानी भी स्टेन है, ठीक है, तो जैसे कि स्टेगनेंट जो कूल वाटर होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, कहीं पे पानी ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, ठहरा हुआ पानी है और जो पानी कूल है ना, तो इन स्थानों पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो खास तौर पर आपका जो हाइड्रा वगैरह होते हैं, है ना, ये इनमें पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा और साथ में आपका जो जेली फिश वगैरह होते हैं, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये जो चीज जो होते हैं स्पंज की तुलना में, ठीक है, स्पंज की तुलना में ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा ये डेवलप है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये पहला ऐसे जंतु है जो थोड़ा सा डेवलप है, किससे? पोरीफेरा की तुलना में। ठीक है, तो पोरीफेरा की तुलना में ये है, और इनका जो बॉडी जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसे भी नाइडेरिया होते हैं जिनके जो बॉडी जो होते हैं वो मेड्यूसा होते हैं। मेड्यूसा, ठीक है, क्या होते हैं? मेड्यूसा होते हैं। तो मेड्यूसा कैसे कि मतलब मेड्यूसा का मतलब यहाँ पर ये है कि इनका जो बॉडी का जो रूप है, बॉडी का जो फॉर्म है, वो मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कभी समझते हो क्या होता है मेड्यूसा फॉर्म? समझते हो? एनीवन स्टूडेंट, मेड्यूसा मीन्स? किलेश कुमार, आवाज सुनाई दे रहे हैं सभी को? यस सर। क्या होता है, क्या होता है मेड्यूसा मीन्स? इनकी बॉडी का संरचना जो होता है वो मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मेड्यूसा फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि इनका जो शरीर जो है वो मेड्यूसा के फॉर्म में है। तो मेड्यूसा फॉर्म में होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनका बॉडी जो होता है वो क्या होते हैं, स्विमिंग करते रहता है। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है वो क्या करता है, स्विमिंग करते रहता है। देखिए कैसे स्विमिंग करता है, मान के चलिए इनका जो बॉडी जो है, ये वाला जो फार्म जो होते हैं, ठीक है, ऐसा जो फार्म जो होते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है मेड्यूसा। ये मेड्यूसा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे माउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर इनके डेंटाइल्स यहाँ पर निकले हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे संरचना को मेडुसा, जैसे अम्ब्रेला होते हैं, अम्ब्रेला को आप पढ़े रहेंगे,
है ना, सेम वैसे ही शेप में रहता है जिसे मेडूसा कहा जाता है। ठीक है, मेडूसा फार्म में यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलेगा जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो मेडूसा फार्म में होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक आपका हाइड्रा है, तो हाइड्रा का बात करें तो हाइड्रा जो होता है वो सिलेंडर लाइक होता है, सिलेंडर लाइक। ठीक है, और सिलेंडर लाइक संरचना को एक और नाम से जाना जाता है जिसे पॉलिप कहा जाता है, पॉलिप। ठीक है, पॉलिप का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलेंड्रिकल लाइक होता है, मतलब सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, कैसे होते हैं, बेलनाकार होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक बेसिक। और एक बात और, जेलीफिश का एक और नाम से जाना जाता है, इसको भी लिख लीजिए। इसका एक दूसरा नाम है ऑरेलिया कहा जाता है, ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया किसका, जेलीफिश का नाम है ऑरेलिया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें तीन जीव जो है, थोड़ा इस तीन जीव का डायग्राम थोड़ा बना लीजिए। एक हाइड्रा है आपका, ठीक है, और एक जीव का नाम है जेलीफिश। ठीक है, और एक जीव का नाम है, ठीक है, एक और जीव है जिसे कहा जाता है सी एनिमनी। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो थोड़ा इसके बॉडी डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा जो होते हैं ये एक ऐसा बेलनाकार संरचना होता है। ठीक है, बेलनाकार संरचना होता है। ठीक है, ऐसा रहता है बेलनाकार संरचना। ठीक है, और यहां से इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं यहां से। ठीक है, और यहां से ये निकला रहता है, ये ऐसा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जिसे माउथ कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, माउथ कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो बीच में एक और ये इनके पहले मतलब इनके ऊपर में माउथ रहता है, और ये जो है हाइपोस्टोम कहा जाता है इसको, हाइपोस्टोम। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, इसको कहा जाता है टेंटाइल्स कहा जाता है, टेंटाइल्स। ठीक है, और इसी टेंटाइल्स के ऊपर में, ठीक है, इसी टेंटाइल्स के ऊपर में यहाँ पर ठीक है, ये ब्लू कलर में जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में जो बन रहे हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है नाइडोब्लास्ट कहा जाता है, नाइडोब्लास्ट। ठीक है, नाइडोब्लास्ट। तो ये नाइडोब्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, फोरीफेरा के सदस्यों, सॉरी, नाइडेरिया के सदस्यों में नाइडोब्लास्ट पाए जाते हैं, और ये नाइडोब्लास्ट के अंदर में जहर पाया जाता है, पैथन पाया जाता है, जहर पाया जाता है। ठीक है, नाइडोब्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, पॉइजन मतलब जहर पाए जाते हैं, और इस जहर को कहा जाता है हाइपोटॉक्सी कहा जाता है। और इसी जहर के माध्यम से जो हाइड्रा जो होते हैं वो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों का क्या करते हैं,
शिकार करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसी नाइडोब्लास्ट के नाम से इन सदस्यों को कहा जाता है नाइडेरिया। ठीक है, क्लियर ना, पता चल गया ना नाइडेरिया क्यों बोलते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलिए आप लोग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, बॉडी वॉल है। क्या है ये, बॉडी वॉल है। और ये जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और आपको मालूम है मेडिकल साइंस जब आप एमबीबीएस का पढ़ाई करेंगे तो जो आहार नाल जो होता है, ठीक है, आहार नाल जो होता है या जो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं, इसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है। थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मेडिकल साइंस में बोलते हैं इसको, यहीं पे लिख रहा हूं, दिख रहा है ना ये यहाँ पे, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। वस्कुलर सिस्टम। कौन सा गैस्ट्रो। सिस्टम? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो। ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अधिकतर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट जो होते हैं, जो एमडी वगैरह करते हैं, है ना, तो ये गैस्ट्रो वाले टॉपिक पे, या जो इस वो क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट नाम सुने हो आप? सुने हो नाम, नो सर। गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एमडी। ठीक है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और खास तौर पर जो एक शब्द जो होता है स्त्री विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ये सब ज्यादा जो गर्ल्स जो होते हैं वो ज्यादा इस वाले फील्ड में ज्यादा जाते हैं, सर्जन में कम जाते हैं, जो स्त्री विशेषज्ञ वाले जो होते हैं उनमें ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नीला कलर का जो दिखाई दे रहा है वो एलिमेंट्री कैनल है, जिसे गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, और इनकी बॉडी वॉल पाया जाता है। ठीक है, अब इनकी संरचना को आप देखेंगे तो एक्चुअली बेसिक जो कंसेप्ट जो है वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो ये यही पूरा संरचना है। ठीक है, बाकी मैं हाइड्रा के बारे में बताऊंगा कि इसमें डाइजेशन की क्रिया कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, वो हम बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अभी इनके कौन कौन से जीव जो है और इनमें कुछ क्या फीचर्स हैं और इनकी संरचना के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रा की संरचना है। ठीक है, डेली बना रहे हो तो आपको पूरा याद होना चाहिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर ना यहाँ पर हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के बारे में मैं डिटेल्स और बताने वाला हूँ जब ये पूरा हो जाएगा इसके बारे में। तो ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की किताब में अच्छी तरह से दिया है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की किताब का डायग्राम फॉलो नहीं करेंगे, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें फॉलो करना। ठीक है, चलिए, तो आते हैं जेलीफिश में। ठीक है, तो जेलीफिश के बॉडी को मैंने बताया कि ये मेडुसा फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, मेडुसा लाइक बॉडी फॉर्म होता है इसका। ठीक है, मेडुसा बॉडी फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो बॉडी फॉर्म जो होता है ये ऐसा बॉडी फॉर्म होता है। तो उसको थोड़ा कलर करके लेने दो।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये माउथ हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट जो है ये गैस्ट्रो वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम है ये। और यहां से, ठीक है, ये तो इनका बॉडी वॉल हुआ ये, ठीक है, ये इनका बॉडी वॉल है, ठीक है, और यहां से इनका जो टेंटाइल्स जो होता है, ठीक है, पूरा टेंटाइल्स जो होता है यहां से निकला जाता है, ठीक है। कभी कभी तो ये यहाँ से भी टेंटाइल्स निकला जाता है, ये ऊपर से भी ऐसे ही टेंटाइल्स निकला जाता है, नीचे से और ऊपर से ऐसा, ठीक है। ये क्या है, पूरा टेंटाइल्स है। कहाँ पे लिखूं? अच्छा, ये टेंटाइल्स लिखा है, तो ये टेंटाइल्स ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो इसके जेलीफिश में भी जो हाइड्रोब्लास्ट जो होता है वो भी इसी अंदर में पाया जाता है, ठीक है। तो साथ में देखते भी जाना कि इसकी बॉडी, क्योंकि वहां पर भी जब मैं जब बॉडी प्लान बताऊंगा, ठीक है, तो वो समझ में आ जाना चाहिए कि बॉडी प्लान ऑलरेडी पढ़े हुए हो, और यहाँ पर भी बॉडी प्लान दिख रहा है, ठीक है। आप इसका बॉडी प्लान देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनल देखिए, एलिमेंट्री कैनल में क्या हो रहा है, इनके पास माउथ है, इनके पास भी माउथ है, मतलब ये समझ में आता है कि जब इनमें पाचन की क्रिया, पोषण की क्रिया होगा तो खाना खाएगा, ठीक है। अब खाना खाएगा तो देखिए इसका जो ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये क्या है, यहाँ से बंद है ना, बंद है ना जी। देखिए एलिमेंट्री कैनल जो है वो बंद है, मतलब खाना खाने के बाद यदि उनमें पाचन की क्रिया होता है तो पाचन की क्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने के लिए रास्ता ही नहीं, ठीक है, रास्ता है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये खाना खाएगा तो ये खाना अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पाचन होगा, दो प्रकार के पाचन मैं बाद में बताऊंगा। अब पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इसी माउथ से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब नो एनस, ठीक है, इनके पास एनस नहीं पाए जाते हैं, माउथ के द्वारा ये ग्रहण करते हैं और माउथ के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए ऐसे बॉडी प्लान को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, यहीं पे बता देता हूं, ऐसे बॉडी प्लान को कहा जाता है ब्लाइंड स्टेट कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्टेट कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद ये सी एनिमनी जो होता है, सी एनिमनी जो होता है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सी एनिमनी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था नाइजीरिया को पहचानते समय कि सी एनिमनी जो होता है बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, और इतना खतरनाक होते हैं कि ये जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा, ठीक है, केकड़ा जानते हो ना, क्रैब्स बोलते हैं ना, क्रैब, क्रैब जानते हो ना, क्रैब, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये क्रैब के ऊपर में बैठे रहता है, ठीक है, क्रैब के ऊपर में बैठे रहते हैं, और क्रैब जो है वो सागर में, फ्रेश वाटर में एकदम मस्ती के साथ जहां है वहां वो घूमते रहते हैं, उसको टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का नहीं है कि उनके ऊपर कोई भी बाहरी चीज जो है वो आक्रमण नहीं कर सकता। वो आक्रमण क्यों नहीं कर सकता, आक्रमण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीठ के ऊपर में बैठा हुआ है सी एनिमनी, और सी एनिमनी के बॉडी में क्या है, नाइट्रो, क्या है, नाइडोब्लास्ट है, और नाइडोब्लास्ट के अंदर भी क्या है, जहर है, जिसे हाइपोटॉक्सिक कहते हैं। अब कोई भी हमला करेगा तो तुरंत अपना जहर को स्त्रावित कर देगा और वो जहर जो है उसको मार देगा, है ना। तो ये यही है सी एनिमनी, ठीक है। तो इसका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं सी एनिमनी का, ठीक है। एक्चुअली वास्तविक में देखा जाए तो ये गुलाबी कलर का होता है रियल लाइफ में, ठीक है, गूगल में टाइप करके देखना, ये आपको गुलाबी कलर दिखाई देगा, ये ठीक है ना, गुलाबी कलर में,
ठीक है, तो ये वाले हिस्सा से निकले रहेगा और यहाँ पर इस वाले हिस्से से भी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर इसको ऐसे बनाया भी नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तिरछा बना रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसे तिरछा एक्चुअली ये ऐसा है, वो एक्चुअली ऊपर उठा हुआ है ऐसा। ठीक है, कैसे ऊपर, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसा टाइप का रहता है। ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, समझ रहे हैं ना ये। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ये कैंटाइट है ये। ठीक है, ये क्या है, कैंटाइट है ये। ठीक है, ये कैंटाइट है। और ये वाला जो इनका जो पार्ट है, ये माउथ हो जाएगा, ये भी इनका माउथ हुआ। ठीक है, और ये इनका बॉडी वॉल। ठीक है, ये इनका बॉडी वॉल है और ये इनका एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, कहीं पे दिक्कत? बना लिए तीनों सर डायग्राम आप लोग? हाँ, सर जो हाइड्रा वाले में है उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम कौन से पार्ट को बोले हैं, दिख नहीं रहा है ये थोड़ा। वाला, ये जो नीला वाला है ना, नीला वाला पार्ट, नीला वाला ये। ठीक है ना, नीला वाला जो पार्ट है ना, वो है गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम। उसी को ही एलिमेंट्री कैनल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आगे बढ़े। नो सर, सर थोड़ा सा बनाना है डायग्राम, बन नहीं पा अच्छा रहा। ठीक है, बनाओ जल्दी बनाओ। ठीक है, ये पता है, ये जो हाइड्रा जो होते हैं ना, बहुत शरारती करते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, कम मस्ती। ठीक है, और ये मस्ती ऐसा मस्ती करता है कि जैसे कुत्ते लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और योगा करते रहते हैं, कुछ भी योगा करता रहता है कुत्ते लोग। ठीक है, ऐसे ही ये बहुत मस्ती करता है। ठीक है, मस्ती कैसे कि ये अपने जो बॉडी की संरचना जो है ना, वो उल्टा पुल्टा करते रहता है। ठीक है, जैसे ये सीधा है, मान लीजिए ये सीधा है, ये ऐसा। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा सीधा है। ठीक है, तो ये इतना मस्ती करता है कि अपनी बॉडी को ऐसा उल्टा कर लेगा। ठीक है, तो अभी ये ऐसे मुड़ जाएगा ये। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि जो हाइड्रा जो होता है, ये इतना, मैंने तो ये डायग्राम बना दिया और हम बोल रहे हैं कि जानवर है, तो आपको ऐसा लग रहा है जानवर है, बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मात्र 1 सेंटीमीटर है, ओनली 1 सेंटीमीटर। अब आप समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। देखिए ना इनका साइज, ओनली 1 सेंटीमीटर, 1 cm, 1 सेंटीमीटर रहता है इनकी साइज। ठीक है, और इतना नाटक करता है ये कि अपने अपने बॉडी को ये 1 सेंटीमीटर से कम कर लेता है। और कैसे कम कर लेता है, ये इनकी जो टेंटाइल्स जो होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है ये, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, ये अपने बॉडी को एकदम सिकुड़ लेता है, ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटा छोटा निकले रहेगा ऐसा। ठीक है, तो बॉडी को एकदम सिकुड़ लेता है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर इनके बॉडी में ऐसी क्या चीज है जो इतना मस्ती कर रहा है, और योगासन कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, क्यों? क्यों क्यों? इसलिए सर क्योंकि इनके बॉडी में सेल पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाती है, और उस कोशिका को एक्चुअली कहा जाता है मस्कुलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूं, इनके पास क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर मस्कुलर सेल पाए जाते हैं। अब मस्कुलर सेल मतलब समझते हो, मस्कुलर सेल का मतलब होता है जो जिस सेल से मांसपेशी बना हुआ है, मसल्स सेल्स बने होते हैं। अब मसल्स जानते हैं, मांसपेशी होने की वजह से उनके बॉडी में लचीलापन आता है, तो जिससे वजह से ही अपने आप को मोड़ लेते हैं। हाँ, हाँ जी बोलिए। कौन है जी, बोलिए ना जल्दी, क्या बोल रहे थे आप लोग? हेलो, हेलो।
कौन बोल सर रहे हैं, बोलिए ना जल्दी। कौन, पूर्वेश? सर क्रैप नहीं, मैंने ये ऋत्विका थी। हाँ, कहाँ है, टीका कहाँ है? सर सुनिए तो आप, सर क्रैप वाले में एसी मतलब एलिमेंट्री कैनल है एलिमेंट्री क्या? कैनल। हाँ, एलिमेंट्री कैनल। सर अरे तू क्या हुआ, बोलिए। सर वो उस टाइम वो साइड वाला दिख नहीं रहा था तो मैं साइड होने बोल रही थी, बना रही थी तो। अच्छा अच्छा। सर लेकिन क्रैप का स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं दिखता है। क्रैब के स्ट्रक्चर पे बनाया ही कहाँ हूँ। तो किसका है ये? ये ये यहाँ पे लिखा है ना, देखो ना, सी एनिमनी। ये ये जो सी एनिमनी है, और ये सी एनिमनी जो होता है, ये मान के चलिए कि नीचे में क्रेब है, ये यहाँ पे नीचे में क्रेब है, ये मान के चलिए यहाँ पे। तो सर क्रैप क्यों लिखे हैं वहां? अरे मैं क्या बताया हूँ कि जो सी एनिमल जो होता है, क्रेब के पीठ के ऊपर में बैठा रहता है, ये बताया हूँ ना मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रेब लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है, देखो ना, ये सी एनिमनी यहाँ पर लिखा है, देखो ना। सर लेकिन ये क्रैब के ऊपर हाँ, दिखता तो नहीं है। क्रेब के ऊपर में रहता है, बैठे रहता है। सर तो दिखता क्यों नहीं है? अब मैं यहाँ पे क्रेब बनाया नहीं था। अरे सर, रियल लाइफ में जो क्रैब होता है उसके ऊपर ये रहता है ना। तो रिंकी क्या बोले जी, मैंने क्या बताया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन वाटर। हाँ सर, मेरे को पता है, मैं देखी हूँ। अच्छा, आप गए हो मरीन वाटर? हाँ सर, पूरी में गई हूँ। कौन कौन, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कौन से मरीन वाटर गए हो? सर पूरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी में गए हो। तो आप गए थे यस सर। अंदर में, केकड़ा हाँ दिखाई सर, दिया? वहाँ वो सर वो रेड कलर का था, वहाँ बहुत सारा पकड़ के रखे थे, वो लोग दिखा रहे थे। अच्छा, लेकिन यस सर, ये नहीं दिखा था लेकिन लेकिन मेरे जहाँ को तो। ये नहीं दिखा, तो हर जगह नहीं पाया जाता ना, हर जगह नहीं पाया जाता। तो सर मरीन वाटर में पाया जाता है ना। हाँ, मरीन वाटर में इनका एक्चुअली, इनका जो हैबिटेट जो है, इनका जो आवाज जो है, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। अब हिंदुस्तान के मरीन वाटर में नहीं पाया जाता होगा तो नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत छोटा रहता है, मालूम है, एकदम छोटा रहता है। जैसे कि आपके बॉडी में कोई मच्छर आके बैठ गया है, अब आप सोच लीजिए, मच्छर दिखाई नहीं देगा, देगा क्या? तो वैसे ही ये छोटा सा रहता है। ठीक है, अब वन सर सेंटीमीटर दिखाई जब मैंने देता इनका, है। हाँ, अब 1 सेंटीमीटर इनका साइज मैंने बोल दिया, तो आप समझ सकते हो कि ये भी मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो 1 सेंटीमीटर होता क्या है? सर क्रैप को खाते हैं ना? क्रैब को खाते हैं। तो क्रैब जो होता है ना, एक्चुअली क्या है कि जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश जब होगा, ठीक है, तो जब बारिश जब होता है तो केकड़ा जो होता है वो पेड़ बिल से से निकलता निकलता है, है। या है ना, या खेत पेड़ से जाएंगे नहीं, तो पेड़ से। खेत में देखना, खेत में भी बिल पाए जाते हैं, उस बिल से वो केकड़ा निकल जाता है। और आपको मालूम है कि खेतों का जो पानी जो होता है वो गंदा पानी होता है, और मैंने पहले ही बोल दिया कि गंदा पानी में ये जीव नहीं मिलेगा आपको, या तो फ्रेश वाटर में, मोस्टली जो होता है ये मरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, चले ठीक है, आगे चले। ये हाइड्रा के बारे में खत्म कर दूं क्या यहीं पे? आगे चले, बना लिए डायग्राम, जल्दी बनाओ आप लोग। यस सर। बायोलॉजिस्ट, आप में से कोई है जो वैज्ञानिक बनना चाहते होंगे? कोई है जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट? सर मैं
तो आप आपकी आपकी बात नहीं डाला है। आप कभी राइटर बनना चाहते हो, कभी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो कभी सर वो तो मैं एमबीबीएस बनना बनना चाहते चाहती हो। ही हूँ। सर वो तो मैं चाहती हूँ राइटर बनना, वो तो मेरा कुछ भी बनूं, राइटर तो मैं बनूंगी। तो राइटर तो अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो बन ही जाओगे, हर कोई इंसान जीवन काल में राइटर बन सकता है। आप एसी वाले रूम में क्या आपने बैठोगे सही तो दिमाग दिमाग के पास और क्या है, टाइम तो है ही नहीं, तो दिमाग पेन कापी में चलेगा तो राइटर तो बन ही जाओगे। हर कोई नहीं बन सकते। ठीक है, बना लिए डायग्राम, चले आगे। खिलेश कुमार, कहाँ हो जी खिलेश? यस सर, यस सर, बना लिए डायग्राम? यस सर। और वीरा साहू, बहुत दिनों के बाद दर्शन दी है, बना लिए डायग्राम आप? यस सर। सर आज वीना का बर्थडे है। हाँ वीना। नहीं है सर। सर वीना का बर्थडे अच्छा, अच्छा नहीं, आज कौन सा जुलाई है? 14 जुलाई ना? सर मेरा तो 14 नहीं 12 जुलाई 14 है। को, मेरा 12 जुलाई को बर्थडे था, आप लोग मिस नहीं किए हो। हम लोग को आज चॉकलेट नहीं दिए थे इसीलिए नहीं विश करे। जानते हो ना, हर 12 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, विश करना चाहिए आप लोग से, प्लीज तो। चलिए इसे बेसिक बेसिस जो होता है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, नाइटेरिया। ठीक है, नाइटेरिया के बेसिस देख लेते हैं, क्योंकि टाइम एक्चुअली 10 मिनट बचा है और ये इसको टाइम लगेगा बताने में, इस समय ये वाला बेसिस ऑफ नाइटेरिया पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ नाइटेरिया के यदि इनके सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री तो कैसा होता है सिमेट्री? कैसा सिमेट्री होता है, मान के चलिए, ठीक है, रेडियल। कि ये वाला संरचना पे ध्यान देना आप। ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है। ठीक है, अब यदि इसको हम काटेंगे, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे काट दिए, ठीक है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से काट दिए, ठीक है, और मान लीजिए इसको हम यहाँ से भी काट दिए, ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ से भी काट दिए, ठीक है, तो ये सभी तरफ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सभी तरफ से क्या हो रहा है, इनका जो बॉडी जो है वो विभाजित हो रहा है, दो भागों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे सिमेट्री को क्या बोलते हैं? रेडियल। रेडियस या रेडियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट आ जाइए, इनके जर्म लेयर। ठीक है, इनका जर्म लेयर कैसे होते हैं? तो देखिए जर्म लेयर कैसे रहेगा कि ये इनका क्या है, ये एलिमेंट्री कैनल है। ठीक है, ये क्या इनका एलिमेंट्री कैनल है, और इस एलिमेंट्री कैनल के बाद एक आपको यहाँ पर एक लेयर मिलेगा। ठीक है, और एक और लेयर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, यदि इनका डायग्राम देखा जाए तो ये इस तरह से ऐसा रहता है डायग्राम।
ठीक है, ये ऐसा हो गया संरचना, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो आउटर वाला ये जो लेयर जो है, इसको कहा जाता है एक्टोडर्मिस। एक्टोडर्मिस। ठीक है, एक्टोडर्मिस बोलते हैं। और इसके बाद एक और लेयर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसे कहा जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ना, सर नहीं मिस्टेक हो गई क्या? सर सर आप गलत बनाए हैं। हाँ हाँ, मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर मीसोगिलिया पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? मीसोगिलिया पाया जाता है, और मीसोगिलिया जो होता है वो नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, और तो इसीलिए इनमें दो ही लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्ट। सर इसमें एंडोडर्मिस भी तो होता है ना? हम्म, एंडोडर्मिस। हाँ, कभी तो दो दो लेयर हो गए ना। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो है ये हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये वाला जो हो, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा अब बना है तो थोड़ा अच्छे बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एंडोडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दो लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, दो लेयर, एक एक्टोडर्मिस और एक एंडोडर्मिस। ठीक है, तो इसलिए इनका जर्म लेयर को कहा जाता है डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट। सर और मीसोडर्मिस? मीसो मीसोडर्मिस नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, क्यों? तो ये डिप्लोब्लास्ट है। मीसोडर्मिस जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट में। ठीक है, अब तीसरा वाला में क्या था? सर तीसरा वाला रिपीट कीजिए ना यहाँ एक पर बार। देख लीजिए। हाँ, क्या बोले प्लीज? ना सर थोड़ा रिपीट कीजिए ना, नेम वगैरह समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जर्म लेयर समझ नहीं आया? इसी को बोलो ना जर्म लेयर से। अच्छा, क्लियर? ये यस सर। बताइए जर्म लेयर के मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब क्या होता है जर्म लेयर का मतलब? क्या क्या बोले बताइए, सर? जल्दी बताइए, जर्म लेयर का मतलब क्या समझते हो आप? पता नहीं। क्या पता नहीं? क्यों, आप जर्म लेयर वाला टॉपिक नहीं पढ़े हो? अटेंड नहीं किया था। चलिए, कोई बताइए, जर्म लेयर का मतलब बताइए एनीवन।
आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा। अब देखिए 4 लोग गायब हो गए, प्रश्न पूछने वाला हूं। परिणीता, आवाज पहुंच रही आपके पास? परिणीता, सर चलिए बताइए जर्म लेयर क्या समझते हो? जर्म लेयर का मतलब? रोगाणुओं की परत को। वाह वाह वाह, रोगाणुओं के परत। चलो भैया ले जाते हैं रोगाणु में। अच्छा, रोगाणु किसको बोलते हैं? रोगाणु किसको बोलते हैं? मोनिका पैकरा, मोनिका पैकरा बताइए रोगाणु किसको बोलते हैं? आप लोग पढ़ते हैं मुझे मालूम है, इससे सबक पता चलता है। क्लास अंशिता, अंशिता सिंह, यस सर। अंशिता क्या जंतुओं में जो जर्म लेयर जो पाया जाता है, क्या हम उसको रोगाणु परत बोलते हैं? चलिए आप भी अब सोचने लगे। मोहित कुमार, मोहित कुमार एम के नाग, बताइए जी मोहित। चलिए ऋत्विका आप भी बताइए। ऋत्विका, सर यस सर। हाँ बताइए जर्म लेयर। जर्म लेयर सर वो जो पेरेंट होते हैं ना। हाँ पेरेंट होते हैं, ये पेरेंट। सर फिर मीन्स अच्छा पेरेंट में चलिए मेल और फीमेल होते हैं। यस सर। हम्म, सर इन फिर वो सर फिर फिर जो न्यू वन बनते हैं ना, उस उससे मतलब जो उनका बनने वाला अच्छा, जो रहता है मेल वो। और फीमेल के द्वारा जो जो न्यू मतलब इन्फेंट बनते हैं, इन्फेंट मतलब जो नवजात बच्चे बनते हैं, है ना? हाँ तो सर वो जो सेल होता है वही जर्म लेयर है। हाँ मतलब जिस सेल के द्वारा जो इन्फेंट जो शिशु बच्चा जो बनता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट होते हैं माता और पिता होते हैं, और माता और पिता के पास जर्म सेल पाया जाता है। याद रखिए जन्म होता है यहाँ पर समझना, ठीक है, जर्म सेल पाया जाता है, जन्म कोशिकाएं पाए जाते हैं। मेल और फीमेल या जिसे जनरली माता और पिता कहते हैं, तो माता और पिता के जो जन्म कोशिकाएं होते हैं वो जन्म कोशिकाएं आपस में मिलते हैं, और आपस में जब मिलते हैं तो एक क्रिया होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसे निषेचन की क्रिया कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। और निषेचन की क्रिया होने के उपरांत कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन जब होता है ना, तो जो सेल जहाँ पे जो जनन कोशिकाएं आपस में फ्यूज हुआ है वो एक संरचना में परिवर्तन हो जाता है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, जिसे कहा जाता है जैगोट, ठीक है ना, जैगोट ही बोलते हैं ना। अब जैसे ही जैगोट में अब जाते हैं फिर से कोशिका विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10 ऐसे विभाजन होते जाता है।
ठीक है। अब जब विभाजन होते जाता है तो क्या होता है, वहां पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण होता है, ठीक है। तो उस भ्रूण के जो लेयर है, जो परत है, ठीक है, जिन परत से बना हुआ है, मतलब जो परत बनता है, लेयर बनता है, उसी लेयर को बोला जाता है जर्म लेयर, ठीक है। तो जो जर्म लेयर, भ्रूण का जो जर्म लेयर जो होते हैं, इन केस आपके नाइडेरिया में, ठीक है, नाइडेरिया के जो इनका बाहरी वाला जो होता है वो एक्टोडर्मिस, उनके मध्य में जो होता है वो मिसोगिलिया, और जो अंदर में जो होता है वो एंडोडर्मिस, ठीक है, क्लियर। जबकि मनुष्य का, यदि हम मनुष्य की बात करें, ठीक है, तो मनुष्य में क्या होता है, 3 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पे ये मिसोगिलिया जो दिख रहा है, एक्चुअली वहां पर मिसोडर्मिस पाए जाते हैं। तो इसीलिए तो मिसोडर्मिस, एंडोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, तीनों डर्मिस पाया जाता है। इसलिए तो मनुष्य के पास जो कोशिका पाए जाते हैं, जिसे एपिथेलियल कोशिका कहा जाता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो पूरी तरह से इन तीनों लेयर से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी, पूरे बॉडी में लगभग एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए देखिए, आपका केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, देखो तो। हो गया क्या केमिस्ट्री का क्लास? आगे लिंक आया, लिंक शेयर हुआ है? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा चलिए ठीक है। तो ये मान के चलिए कि एक फैलम को पढ़ने में 2 दिन लग रहा है ना, तो आधा तो हिस्सा पूरा हो गया है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा इसका बेसिक जो नाइडेरिया है, थोड़ा मैं अब अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग पता नहीं मालूम है ऐसा बोल देते हो, तो ये 2 वाला तो हो जाएगा, बाकी जो है उसको भी साथ में लेकर समझाऊंगा। इसके बाद हम सीधा इस हाइड्रा के बारे में आएंगे। हाइड्रा के बारे में बात करेंगे कि इनमें पाचन की क्रिया कैसे होता है, श्वसन की क्रिया कैसे होता है, और एक्सक्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, सर्कुलेशन कैसे होता है, और प्रजनन की क्रिया इनमें कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाचन, खास तौर पर पाचन, जैसे हम मनुष्यों में पाचन की क्रिया जो होता है वो कोशिका के बाहर में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आहार नाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जबकि जरूर मैंने यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम, ठीक है, लेकिन इनका जो आहार नाल जो है वो इनकम्प्लीट है, जबकि मनुष्य का जो आहार नाल जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पाचन की क्रिया होगा, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, बाहरी कोशिकी ऐसा पाचन बोलते हैं, और एक अंदर में भी होगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं, सी यू टुमारो, ठीक है। अच्छे से थैंक पढ़िए यू आप सर। लोग, चलिए ठीक यस है, सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।